जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना की कैंप पर हमले की साजिश नाकाम। बडगाम में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमले के बाद अलर्ट मोड पर सेना, इलाके में घेराबंदी की गई, तलाशी अभियान जारी है। घाटी में लगातार हो रहे हमलों के बाद सेना ने बढ़ाई सख्ती। श्रीनगर समेत कई इलाकों में की गई घेराबंदी, चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। हमले को देखते हुए श्रीनगर में लॉन्च किया गया कासो। आतंकी हमले के बाद अलर्ट पर सेना, श्रीनगर में घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। बडगाम में आतंकी हमला, मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम हमले वाली जगह में जुटा रही है सबूत। आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने दे रखी है आतंकियों को पनाह। जब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की सरकार होगी, जो पत्थरबाजों को, आतंकी समर्थकों को पनाह देने वाला। आतंकी हमले पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, सबक सिखाना जरूरी है। दिल्ली में दिवाली के बाद और बड़ा प्रदूषण, कई जगहों पर 350 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से चलाया जा रहा अभियान। दिल्ली के अक्षरधाम में भी खराब स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। तस्वीरें आई सामने, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना नदी पर पड़ा असर, पानी में नजर आए झाग, नदी को साफ करने में जुटा प्रशासन। यूपी के मुरादाबाद में भी खराब स्तर पर पहुंचा वायु गुणवत्ता। प्रशासन ने जाहिर की चिंता, प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का काम अभी भी जारी। बरेली में पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। 14 में से 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों की परेड निकाली। प्रेमनगर अंतर्गत कुछ अराजक तत्वों के द्वारा शराब का सेवन कर जुआ खेला जा रहा था। जब गश्त में रहे पुलिसकर्मियों के द्वारा इनको रोका गया तो ये पुलिस के ऊपर हमलावर हुए और हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। यूपी के रायबरेली में जुआरियों ने पुलिसकर्मियों से की अभद्रता। पुलिसकर्मियों पर रुपए लेने का आरोप लगाया। मुंबई में पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी और राज ठाकरे की नजदीकी से नाराज उत्तर भारतीय विकास सेना, बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर लगाए पोस्टर। पोस्टर में लिखा, बटोगे तो पिटोगे। सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला, बोले अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस के साथ किया गठबंधन। विधानसभा चुनाव में महायुति की महाजीत का दावा किया। हमारे आरपीआई के आठवले जी है, जन सुराज है और हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बहुमत पाएंगे पूरी तरह। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ मामले को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों का होना अनिवार्य करना चाहती है। अयोध्या में भव्य दिवाली के आयोजन पर बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, कहा बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी तब भी मनाई जाती थी दिवाली। कि बीजेपी के लोगों को इन बातों के अलावा कुछ नहीं, दिवाली तो हमेशा हुई है और होगी। जब बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था उस समय भी लोग दिवाली मनाते थे। इंदौर घटना को लेकर बोले सीएम मोहन यादव, कहा मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज दायरे में रखकर करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान, कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। कानून व्यवस्था हाथ में लेने का प्रयास किया और ये हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा हम सभी धर्मों के लिए सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है, लेकिन कोई दिवाली नहीं मनाने दे, ये कैसे हो सकता है। असम सीएम और झारखंड चुनाव प्रभारी मंतज शर्मा ने जेएमएम पर उठाए सवाल, का हिंदू जनसंख्या 90% से घटकर 77% तक कैसे पहुंची। हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है।
प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास और कई अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के बाद चिन्मय कृष्णा ने जारी किया बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीने और सिंचाई को लेकर के एमओयू साइन किया। केन बेतवा परियोजना को लेकर के राजस्थान के साथ एमओयू किया साइन। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया। लिखा, जीत सनातन की होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर कांग्रेस पर उठाए सवाल। लिखा, अब ना झारखंड ठगा जाएगा और ना महाराष्ट्र। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर साधा निशाना। इंडी गठबंधन को ठगबंधन करार देते हुए कहा, यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, खटाखट की राजनीति फ्लॉप है। फटाफट और खटाखट की बातें करना बड़ा आसान है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने खड़गे के बयान का किया स्वागत और कहा, चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान। बीजेपी नेता आरपी सिंह का कांग्रेस पर वादों की राजनीति को लेकर बयान। कहा, ये वादे करने में माहिर है और उन्हें निभा नहीं पाते। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना और कहा, स्मॉग टावर काम नहीं कर रहे। यमुना का पानी भी जहरीला हो गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल। कहा, दिल्ली में पानी और हवा सब कुछ जहरीला है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्या। अधिकारियों को दिए जल्द समाधान कराने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ को लेकर के स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था को लेकर के दिया बयान। कहा, हर जगह पैसेंजर को कम तकलीफ हो, ऐसी व्यवस्था की गई। त्योहारों को लेकर भारतीय रेलवे की तरफ से चलाई जा रही 7,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन यात्रियों की सहूलियत के लिए बड़ा कदम। कोलकाता हत्याकांड मामले में करीब 3 महीने बाद भी न्याय के लिए तरस रहे परिजन। 90 दिन बाद सीबीआई को पेश करनी है चार्जशीट। डॉक्टरों में अभी भी गुस्सा। छत्तीसगढ़ में हुई जंगली हाथियों की मौत पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा, जांच की जा रही है, रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में डोडा भालू का कहर। जंगली जानवर के हमले में 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बिहार सप्त क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन में बम की सूचना से हड़कंप। सघन चेकिंग के बाद ट्रेन हुई रवाना। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर का दौरा किया और दादा भगवान मंदिर के दर्शन भी किए। पूजा के बाद तस्वीरें भी सामने आई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती में दिवाली मेले का आयोजन किया। लोगों ने धूमधाम से दिवाली पर्व मनाया। बरेली में पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। 14 में से 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों की निकाली परेड। अगर अंतर्गत कुछ अराजक तत्वों के द्वारा शराब का सेवन कर जुआ खेला जा रहा था। जब गश्त में रहे पुलिसकर्मियों के द्वारा इनको रोका गया तो ये पुलिस के ऊपर हमलावर हुए और हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जुआरियों ने पुलिसकर्मियों से की अभद्रता। पुलिसकर्मियों पर रुपए लेने का आरोप लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने दबंगई की। परिजनों की गैर मौजूदगी में बच्चों संग की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के मेरठ में मंदिर से लौट रही नाबालिग से छेड़छाड़। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान कई लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कॉस्मेटिक की दुकान से चोरी कर भाग रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। यूपी के गाजीपुर में जोगी के वेश में भिक्षाटन कर रहे मुस्लिम समुदाय के 3 शख्स गिरफ्तार हुए। सारंगी लेकर के कर रहे थे भिक्षाटन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में संदिग्ध हालात में भाई बहन की मौत हुई। गांव के पास मिले दोनों भाई बहन के शव। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 2.5 लाख का इनामी बदमाश फहीम पकड़ा गया।
गुजरात की पाटन में कपड़े की दुकान में आग लगी, इलाके में हड़कंप मचा। दुकान का गेट तोड़ने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। बिहार के सीतामढ़ी में एक दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से 3 बाइक सवार युवक की मौत। खबर सुन परिजनों में पसरा मातम। राजस्थान के भीलवाड़ा में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 2 युवकों की मौत हुई, परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड के टिहरी में हाईवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, गाड़ी में फंसे एक युवक को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। मुंबई में साइकिल सवार नाबालिग को स्टंट करना महंगा पड़ा, हादसे में नाबालिग की मौके पर ही मौत हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में खेला गया हिंगोट युद्ध, 2 गांव वाले एक दूसरे पर करते हैं पथराव, कई लोग हुए इस दौरान घायल। लखनऊ में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आपको बता दें, आदतगंज में फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के अंधेरी में एक गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मैनपुरी में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पटाखे की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत हुई, बच्चे की मौत पर कोहराम मचा। यूपी के सहारनपुर में आबकारी विभाग में खड़ी गाड़ियों पर लगी भीषण आग, करीब 6 गाड़ियां जलकर हुई इस दौरान खाक। उत्तर प्रदेश के बदायूं में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लगी, आग लगने से करीब 70 लाख का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के झांसी में कार में अचानक लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगी, आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। मुंबई के कांदीवली इलाके में झोपड़पट्टी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 सांड लड़ते लड़ते मेडिकल स्टोर में घुसे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के लखीमपुर में प्रशासन की मदद से परिवार ने मनाई दिवाली, 24 घंटे में से भूखा था ये पूरा परिवार, खाना बनाने के लिए नहीं था राशन। यूक्रेन के सूबी में रूस ने किया हवाई हमला, हमले में 5 लोग घायल हुए, घायलों में गर्भवती महिला भी शामिल। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले के बाद का वीडियो आया सामने, हमले वाली जगह पर की गई साफ सफाई, हमले में एक पुलिसकर्मी की हुई थी मौत, 26 लोग हुए थे घायल। लेबनान से तेल अवीव में दागी गई मिसाइलें, इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया, हमले की तस्वीरें सामने आई। इजरायल ने गाजा के खान यूनिस पर किया हमला, आतंकवादी इज अल दीन कस्साब को मार गिराया गया। इस्लामिक रेजिडेंस इन इराक ने इजरायल पर हमला किया, 6 ड्रोन के साथ हमला किया गया, इजरायल ने सभी हमलों को नाकाम किया। इजरायल ने पूर्व लेबनान में बालबेक पर किया मिसाइल हमला, बालबेक के कई इलाके पूरी तरीके से हुए तबाह। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल का भीषण हमला, कई इमारतें तबाह हुई, कई गाड़ियों में भी आग लगी। इजरायल के लेबनान पर हमले में करीब 10 लोगों की हुई मौत, हमले में 26 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। इजरायल ने बेरूत के दहिया शहर पर की भीषण बमबारी, हमले में दर्जनों इमारतें नष्ट हुई। लेबनान पर इजरायल लगातार कर रहा भीषण बमबारी, लेबनान के टायर शहर पर इजरायल ने किया मिसाइल से हमला। इजरायली सेना ने अपनी तरफ आने वाले कई ड्रोन नष्ट किए, आतंकवादी समूहों की तरफ से दागी गई थी मिसाइलें, आईडीएफ ने जानकारी दी। रूस के कुसरक शहर पर यूक्रेन ने किया जोरदार हमला, रूस ने भी यूक्रेन पर किया जवाबी हमला। इजरायल ने हमलों को नाकाम किया, हिजबुल्लाह के सभी हमलों को नाकाम किया गया। लेबनान को लेकर के संयुक्त राष्ट्र का बयान, कहा लेबनान में UNIFIL जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। गाजा और लेबनान युद्ध को लेकर इजरायल ने रक्षा बजट बढ़ाया है, रक्षा बजट को 27.2 बिलियन तक बढ़ाया गया। उत्तर कोरिया ने नामक एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण, तस्वीरें भी सामने आई।
सर्बिया के रेलवे स्टेशन हादसे में मारे गए लोगों के लिए शोक सभा आयोजित हुई। छत गिरने से हादसा हुआ था, 14 लोगों की मौत हुई थी। ट्रंप ने मिशिगन में अरब अमेरिकियों से की मुलाकात। चुनाव से पहले समर्थन जोड़ने में जुटे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का अनोखा प्रचार अभियान। कई लोगों ने कचरा बैग और सुरक्षा जैकेट पहनकर प्रचार किया। रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सेनेटर जेडी वेंस ने मिशिगन राज्य में अपना अभियान रोका। मिशिगन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने अदालत का रुख किया। रिश्वत के आरोपों को खारिज करने की मांग की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मनाई दिवाली। अमेरिका में भी दिखी दिवाली की धूम, लोगों में नजर आया उत्साह। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाई दिवाली। जमकर की आतिशबाजी, दीपक जलाकर मनाया दीपावली का पर्व। कनाडा ने भारत को पहली बार दुश्मन देश के रूप में बताया। भारत को कनाडा की साइबर सुरक्षा के लिए खतरा कहा। बोलीविया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहुंचे थे कई प्रदर्शनकारी। ऑरलैंडो में हैलोवीन समारोह के दौरान गोलीबारी में 2 की मौत हो गई और 6 हुए घायल। स्पेन की वालेंसिया में बाढ़ से हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। बाढ़ में पुल, इमारतें, घर और सड़कें सब तबाह हुई।